सलाम मसनून आदाब। नूरी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप तमाम ही नाजरीन का तहे दिल से इस्तकबाल किया जाता है। 1 जुलाई 2021 से असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए पीएचडी को लाजिम करार दिया जा रहा है। इस हवाले से बहुत सारे जीआर्स, बहुत सारे मैसेजेस और बहुत सारी बातें गर्दिश कर रही है। अब तक का असिस्टेंट प्रोफेसरशिप का प्रोटोकॉल ये था कि अगर आप स्टेट में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, स्टेट की किसी कॉलेज में, स्टेट की किसी यूनिवर्सिटी में, तो आपको उस स्टेट का सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करना ज़रूरी था, या फिर अगर आप नेट क्वालिफाइड है तो आप एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर वहाँ पर जॉब हासिल कर सकते थे। नेशनल लेवल पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट एग्ज़ाम ज़रूरी था, मगर अब पीएचडी को लाजिम करार दिया जा रहा है। इस सबब से माहिरीन का ये कहना है कि पीएचडी के मराहिल को अब मज़ीद कठिन से कठिन करने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। बाज़ाब्ता कई कमेटियाँ बैठ चुकी है, ड्राफ्ट तैयार हो गया है, मुसव्वदा तैयार हो गया है, नया खाका तरतीब पा गया है। एक जीआर ये भी है कि अगर आप किसी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो नेट या सेट आप एलिजिबल हो जाएंगे। अगर आप नेट या सेट एग्ज़ाम क्वालिफाई है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब हासिल करना चाहते हैं तो नेट सेट प्लस पीएचडी का होना ज़रूरी है, लाजमी है, कंपलसरी है। तो दिन ब दिन पीएचडी के हवाले से नित नए जीआर, नित नए अहकामात सामने आते जा रहे हैं। इस सबब से अब ये डिसीज़न लिया गया है कि पूरे मुल्क में एक कॉमन पीएचडी इंट्रेंस टेस्ट होगा। अब तक के पीएचडी में क्या होता था, नेट सेट वाले एग्जेम्प्टेड करार पाते थे और जो लोग पेट के थ्रू आते थे उनके लिए भी कुछ सीटें मुख्तस थी। हर यूनिवर्सिटी अपने तौर पर पेट एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती थी और फिर नेट सेट और पेट के ज़रिए से स्टूडेंट्स का दाखिला होता था पीएचडी एग्ज़ाम में। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा पीएचडी के लिए, यानी हर यूनिवर्सिटी को अलग-अलग इजाज़त हासिल नहीं होंगी जैसा कि अब तक थी। एमफिल वाले भी एग्जेम्प्टेड कहलाते थे। लेकिन अब ये होगा कि पूरे मुल्क में, पूरे देश में एक एग्ज़ाम होगा और इस एग्ज़ाम के हवाले से ये कहा जा रहा है कि नेट सेट क्वालिफाइड कैंडिडेट को भी एग्जेम्प्टेड तस्वुर नहीं किया जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना। इस बाबत ये सुनने में आ रहा है कि नेट सेट कैंडिडेट को भी एग्जेम्प्टेड करार नहीं दिया जाएगा। यानी कि आप नेट्स पास कर लो, सेट पास कर लो, उसके बावजूद भी पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए आपको मुल्क का पीएचडी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ये देना होगा, ये पास करना होगा। ये बड़ी तशवीशनाक बात है, ये बड़ी दर्दनाक बात है। अगर कॉमन एंट्रेंस टेस्ट आप पीएचडी के लिए ले रहे हैं तो फिर एमफिल करने का क्या फ़ायदा, नेट सेट क्वालिफाई करने का क्या फ़ायदा। जब यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए नेट के साथ पीएचडी लाजिम कर दिया गया है और ऐसे स्टूडेंट्स जो नेट क्वालिफाइड है अगर वो पीएचडी करना चाहते हैं तो उन्हें भी दोबारा कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से गुज़रना होगा। तो इस सूरत में फिर नेट सेट की वैल्यू क्या रह जाती है, ये देखने वाली बात होगी, जो कि आने वाला मुस्तकबिल हमें बताएगा जब ड्राफ्ट के बाद फ़ाइनल जीआर, फ़ाइनल हुक्मनामा हमारे सामने आता है। अगर पर्सनल मेरा ओपिनियन आप लोग पूछते हैं कि सर फिर नेट सेट करना चाहिए या नहीं, तो मैं आपसे यही कहूँगा कि नेट सेट पर आप फोकस कीजिए और फिर नेट सेट पर आप लोग इक्तफ़ा ना करें। जितनी जल्दी हो सकता है पीएचडी में एडमिशन लेकर पीएचडी को कंप्लीट करने की कोशिश करें, इसलिए कि जो कुछ भी बातें हमारे सामने आ रही है ये माहिरीन के ख़यालात आ रहे हैं। अब तक के सॉलिड प्रूफ या हुकूमत का कोई जीआर, कोई हुक्मनामा, कोई उसूलनामा मंजर आम पर नहीं आया है। जो पीएचडी का कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा
उसके हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि वो टेस्ट भी होगा प्लस उसमें इंटरव्यू भी शामिल होगा। 30 मार्क्स का इंटरव्यू होगा, 70 मार्क्स का टेस्ट होगा और 100 मार्क्स का एग्रीगेट बनाकर या दोनों के लिए अलग-अलग पासिंग क्राइटेरिया फ़िक्स करके फिर पीएचडी में दाखिला होगा। कुछ माहिरीन का ये कहना है कि 50 मार्क्स का रिटन टेस्ट होगा, 50 मार्क्स का इंटरव्यू होगा और उसके बाद रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाएगा और फिर मेरिट लिस्ट की बुनियाद पर पीएचडी में एडमिशन होगा। अब अगर ऐसे में नेट सेट वालों को एग्जेम्प्टेड करार देते हैं तो सोने पर सुहागा, वो नेट सेट पास करने के बाद पीएचडी कर सकते हैं। और अगर उनका एग्जेम्पशन ख़त्म कर दिया गया तो नेट सेट पास करने के बाद भी पीएचडी करने के लिए उन्हें कॉमन एंट्रेंस टेस्ट से गुजरना होगा। एक जीआर में ये भी तस्करा किया गया है कि कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए या तो नेट चाहिए या फिर पीएचडी चाहिए, यानी पीएचडी को नेट के मुमासिल करार दिया जा रहा है। तो देखिए, जब तक कि नई कौमी तालीमी पॉलिसी का निफाज मुकम्मल तौर पर अमल में नहीं आ जाता, इस तरह की बहुत सारी बातें आप लोगों तक भी पहुँचेंगी। क्योंकि हमारा नूरी एकेडमी चैनल उर्दू अदब के हवाले से हर किस्म की मालूमात आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है, इसलिए मेरा ये फ़रीज़ा बनता है कि इस हवाले से जितनी भी बातें मंजर आम पर आ रही है मैं आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूं, इसलिए कि आप फिर इन नुकात को मलहूज़ खातिर रखते हुए अपना फ्यूचर सेट करने की कोशिश करें। अगर आप लोग पीएचडी कर रहे हैं तो नेट सेट भी क्वालिफाई करें। अगर आप सिर्फ नेट सेट के बेस पर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो अब ये मुमकिन नहीं रहने वाला है, पीएचडी भी कंपलसरी किया जा रहा है। तो आप नेट सेट के साथ फिर पीएचडी की तरफ अपने कदमों को बढ़ाने की कोशिश करें। आगे जिस तरह का भी हुक्मनामा हुकूमत हिंद की जानिब से, यूजीसी की जानिब से मंजर आम पर आता है, हम अपने इसी चैनल के ज़रिए से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आपसे गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्त अहबाब में शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।